हेलो एवरीवन, हम सभी अपने लिविंग के लिए किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाते हैं, या तो जॉब कर कर या फिर बिजनेस कर कर। लेकिन क्या आपको भी कुछ लोगों की तरह मंथ एंड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? इफ यस, देन इस वीडियो में आप जानेंगे स्मार्ट तरीका मनी मैनेजमेंट का और स्मार्टली अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट और ग्रो करने के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचा पाते हैं? क्या आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन फिर भी पैसे की प्रॉब्लम बनी रहती है और आपको लगता है शायद मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूं? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाली हूं जिससे आप अपने मनी को स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप किस तरीके से कम समय में ज्यादा पैसा बना सकेंगे और किस तरह से आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मनी मैनेजमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। इट मीन्स अपने हार्ड अर्न्ड मनी को आप कैसे मैनेज करते हैं। पैसा जो आप कमाते हैं उसको कितने परसेंटेजेस में आप अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपनी सेविंग्स के हिसाब से सेव करते हैं। मनी मैनेजमेंट एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिससे आप होने वाले एक्सपेंसेस और आपकी सेविंग्स एटसेट्रास को किस तरह से मैनेज करते हैं कि मनी प्रॉब्लम ना तो आपकी प्रेजेंट में आए और ना ही आपको कभी फ्यूचर में फेस करनी पड़े। मान लीजिए आपके पास मनी तो है पर उसको किस तरह से स्पेंड करना है उसकी प्लानिंग अगर नहीं है आपके पास तो क्या होगा। आपने KBC 5 के विनर सुशील कुमार जी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो बिहार से हैं। उन्होंने 5 करोड़ का प्राइज मनी जीता था। सब टैक्सेस पे करने के बाद ही वॉज लेफ्ट विद 3.6 करोड़ रुपीस और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से वो आज भी अपनी लिविंग के लिए मिल्क ही सेल कर रहे हैं। उन्होंने उस मनी को स्पेंड अगर तरीके से किया होता तो शायद उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्होंने अपने उस हार्ड अर्न मनी से लैंड खरीदा, घर बनाने में उसे खर्च किया और अपनी सारी इनकम उन्होंने ऐसे ही लगा दी। ऐसे में अगर वो चाहते तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेकर अपने उस मनी को और मनी जनरेट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकते थे, जैसे कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट का प्रो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये जरूरी है कि हम किसी एक्सपर्ट की राय लें और शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न्स पा सके। अपने हार्ड अर्न्ड मनी को कहीं इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा वरीड होना जेन्युइन है अगर आपके लिए स्टॉक मार्केट नई चीज है तो। और जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि हम क्या सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्राइमरीली यू नीड अ डीमैट अकाउंट ऑल्सो। इतनी सारी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन अगर यही सब काम आपके लिए कोई कर दे तो कैसा रहेगा? एक ऐसा मेंटर जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो। मोतीलाल ओसवाल के होते हुए आपको इन सभी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी इन इंडिया जिनके पास स्टॉक मार्केट का 30 सालों का एक्सपीरियंस है एंड दे हैव 22 lakhs प्लस कस्टमर्स। और एक चीज जो हमारे हक में है, दैट इज दे हैव 0 मेंटेनेंस चार्जेस। आपको बस जरूरत होती है आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की, और बस आप मोतीलाल ओसवाल की ट्रस्टेड एडवाइस के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं कि कब कौन सा स्टॉक सेल या फिर आपको बाय करना चाहिए। और आपकी इन मोबाइल एप्लीकेशन में आपको रियल टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलते रहते हैं स्टॉक रिकमेंडेशंस के। और मैं आपको बताऊं, अगर सुशील कुमार जी भी स्मार्टली अपने मनी को मैनेज करते विद मोतीलाल ओसवाल्स तो उन्हें वेलकम बास्केट में मोतीलाल ओसवाल्स के AI टूल्स मिल जाते ऑफ वर्थ ₹25,000 और साथ ही में 3,000 रुपीज का डिस्काउंट कूपन भी मिलता और 1,000 रुपीज के ब्रोकरेज फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग भी प्रोवाइड हो जाते, जिसे कि वो अपने मोबाइल फोन के थ्रू इजीली इन्वेस्ट कर सकते। लोगों को आज भी स्टॉक मार्केट के नाम से घबराहट होती है, जबकि उनके पास ट्रस्टेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने सड़क के किनारे बहुत से ऐसे चाट वाले, गोलगप्पे वाले यानी छोटे स्तर पर काम करने वाले लोगों को देखा होगा।
जिनकी दुकान में या फिर उनके ठेले पर काफी भीड़ होती है और वो इतना कमाते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पर कई साल काम करने के बाद भी उनमें से 99% लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। और ऐसा इसीलिए होता है कि वो पैसा तो कमाते हैं पर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और काफी पैसा कमाने के बाद भी उनके लिए मनी प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है। सेम यही हाल जॉब करने वाले लोगों का भी होता है। आप अपनी रूटीन लाइफ तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, पर अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो अचानक से सामने आने वाले खर्चों से आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बिकॉज आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, इसीलिए आपको लोगों से उधार लेना पड़ जाता है। एक्चुअल में हमारी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, अगर हम मनी को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो हमेशा पैसों को लेकर हमारी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो बेसिकली क्या है वो स्मार्ट मनी मैनेजमेंट टिप्स, चलिए अब उन पर बात करते हैं। हम सभी अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इसीलिए कोई फिक्स तरीका नहीं है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी इनकम और होने वाले खर्चों की आपको प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी चाहिए, उनका बजट बनाना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको आपके खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी जरूरी बात यह है कि जरूरी खर्चों के लिए आपको पहले से ही एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। चौथी चीज कि बजट के अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा खर्च करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारें, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पांचवी जरूरी बात यह है कि किन किन खर्चों को आप कम करके सेविंग्स को ज्यादा कर सकते हैं, आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए। छठी चीज कि आपको आपके लोन्स एटसेट्रा जो भी आपने अभी तक लिए हैं उनके लिए एक प्रॉपर बजट तैयार कर लेना चाहिए। सेवेंथ अचानक आने वाले बड़े खर्चों के लिए आपको पहले से बचत करके रखनी चाहिए। नाउ लास्ट 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपनी बचत को इन्वेस्ट करना यानी निवेश करना आपको सीखना चाहिए। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप किस तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिनसे आप स्मार्टली मनी को मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि खर्चों से ज्यादा बचत करने की अपनी आदत डालें। दूसरी, निवेश की आदत डालें। पैसे घर में ना रखें, उन्हें किसी पॉलिसी, बचत खाते या फिर किसी एफडी या फिर किसी ऐसी ही चीज के अंदर रखें जहां जरूरत पड़ने पर आप उन्हें निकाल भी सके। थर्ड थिंग इज सबसे पहले जो खर्च जरूरी है उन्हें करें, उसके बाद आप अपने शौक और बाकी चीजों के लिए पैसे रखें। फोर्थ थिंग इज अगर आप कोई कर्ज लेते हैं तो वो अपने बिजनेस के लिए या उस काम के लिए जिसके लिए आपने लिया है आपको उसी में ही लगाना चाहिए, और उसे यूज करते हुए आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसी इनकम से उस लोन को भी आपको चुकाते रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब आप उसे चुकाने के लिए पूरी मैनेजमेंट कर लें उसके बाद ही आपको ऐसे लोन्स के बारे में सोचना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज होने वाली आपकी इनकम और खर्चों के बीच में आपको तालमेल बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सेवेंथ पॉइंट इज अगर आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो रही है तो उस इनकम को यूज आप वापस सेविंग में कर दें और बाद में आप उसी सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट इज आपको याद रखनी चाहिए कि छोटी छोटी बचत से ही बड़ी पूंजी बनती है। नाउ मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करने वाली हूं जो कि आप सभी को फॉलो करना है। दैट इज इनकम का 100% जो भी आप कमा रहे हैं उसका 50% आपको नेसेसरी एक्सपेंसेस, 20% डिपॉजिट्स, 20% स्मॉल सेविंग्स प्लस 10% या फिर यूं कहें कि जो भी बचता है 5 या 10 आप इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, बाकी के अपने विशेस पर और उनके एक्सपेंसेस पर खर्च कर देना चाहिए। तो आपकी 100% इनकम का जो 50% आप रखेंगे उनमें आपको अपने जरूरी खर्चों के लिए जो कि आपको करने ही करने हैं महीने में आपको वो कर लेने चाहिए। 20% के जो बाकी थे हमें वो सब सेव करने चाहिए, जैसे कि आपकी पॉलिसीज के प्रीमियम्स, आरडीज, एफडीज एटसेट्रा के लिए।
20% के जो नेक्स्ट अमाउंट है उससे आपको छोटी बचत के लिए, यानी जो आपको अचानक होने वाले खर्चे हैं उसके लिए आपको रख लेना चाहिए, ताकि आप जरूरत पड़ने पर उसे बैंक से आसानी से निकाल सके। ये आपका इमरजेंसी फंड होगा। और बचा हुआ जो 10% है, ये खर्च वो है जो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, रेस्टोरेंट पर जाना है, किसी के साथ डेट पर जाना है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको अपनी इनकम का सिर्फ 10% ही खर्च करना चाहिए। ये कॉमन मेथड है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई लोन लिया है तो बाकी खर्चों को कम करते हुए उस लोन को चुकाने के लिए आप उसका फंड बढ़ा दें। अगर इनकम बढ़ जाती है तो अपनी बचत को बढ़ाकर आप और ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई बड़ा आपको खर्चा करना है, जैसे कि शादी या फिर बच्चों की किसी कंपटीशन की तैयारी, तो हम इस रेशियो को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह अपनी मनी मैनेजमेंट के जरिए हम आज और अपने आने वाले समय में मनी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करनी होगी। मतलब आपने जो भी खर्चे किए हैं महीने में, हफ्ते में या फिर एक पूरे दिन में, आपको वो लिख लेने चाहिए, जिससे आपको ये मालूम होगा कि कहाँ कहाँ आप कितना खर्च कर रहे हैं और कहाँ क्या कैसे खर्च हो रहा है, जिसको आप कम करके अपनी सेविंग्स को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है अपने फ्यूचर में, उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो करते हुए आप भी आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ताकि आप स्मार्ट डिसीजंस ले सके। आपको ये पता रहे कि कब कौन सा स्टॉक या फिर शेयर आपको बाय करना है और सेल करना है, और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सके। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी मनी मैनेजमेंट टिप्स हमने आपको दिए हैं इस वीडियो में, आप उन्हें जरूर फॉलो करेंगे और अपने भविष्य को सुनहरा बना सकेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में, ऐसे ही बहुत सारे सेल्फ हेल्प टॉपिक्स के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल, दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन अलविदा, जय हिंद।